एक दिन स्टेज पर परफॉर्म करते हुए एक खातून जब अपने गानों के लिरिक्स भूल जाती है, जिस पर हॉल में मौजूद ऑडियंस इसका मजाक उड़ाने लगे। अपनी माँ का मजाक उड़ता देख 5 साल बच्चा स्टेज पर चढ़ा आया और जज जोन्स नामी एक गाना गुनगुनाने लगा। इस बच्चे का गाना गुनगुनाने का अंदाज बेहद फनी और क्यूट था, जिस पर ऑडियंस ने बच्चे को खूब दाद दी और स्टेज पर सिक्के बरसाने लगे। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि चार्ली चैपलिन था और ये इसकी पहली कमाई थी। मुझे बारिश में चलना इसलिए भी पसंद है ताकि कोई मेरे आंसू न देख ले, ये मशहूर अल्फाज चार्ली चैपलिन के थे। एक वक्त था जब चार्ली फटे हुए जूतों में फिरता था। वक्त गुजरता गया और फिर वक्त के साथ साथ चार्ली ने बारिश में बहते हुए आंसुओं से हंसी बिखेरना सीख लिया। गुर्बत में लिपटा एक आम सा लड़का कैसे दुनिया का एक मशहूर और महंगा तरीन अदाकार बन गया, जिसकी मज़ाहिया अदाकारी और आइकॉनिक स्टाइल को आज भी नामवर अदाकार कॉपी करते हैं। पूरी दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की जिंदगी दुखों से भरी पड़ी। अपने दर्द को कॉमेडी के लिबास में छुपाने वाले चार्ली चैपलिन कुछ कहे बिना ही पूरी दुनिया को हंसी के विटामिन देते रहे और अपने गमों को भुला के खामोश फिल्मों में अदाकारी करने वाले चार्ली चैपलिन की फिल्में आज भी हम देखते हैं तो कुछ देर के लिए अपना गम भी भूल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। स्टफ वर्ल्ड में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। अपने किरदार दी ट्रैम के लिए मशहूर एक बॉलर टोपी, मूछें और छड़ी वाला प्यारा सा आदमी चार्ली चैपलिन खामोश फिल्मी दौर के एक मशहूर शख्सियत थे और फिल्म के पहले सुपरस्टार्स में से एक थे, जिन्होंने इंडस्ट्री को इस तरह बुलंद किया जिसे कुछ लोग ही कर पाते हैं। चार्ली चैपलिन एक मज़ाहिया बरतानवी अदाकार थे जो 20वीं सदी के खामोश फिल्मी दौर के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन उर्फ चार्ली चैपलिन लंदन इंग्लैंड में 16 अप्रैल 1879 को पैदा हुए। चैपलिन की शोहरत में इजाफा एक सिक्के से दौलत तक की कहानी है। चार्ली चैपलिन बरतानवी मिज़ाहनगार, प्रोड्यूसर, मुसन्निफ, हिदायतकार और मौसीकार हैं। स्क्रीन के सबसे बड़े मज़ाहिया फनकार और मोशन पिक्चर की तारीख की सबसे अहम शख्सियत में शुमार होते हैं। चैपलिन का नाम इनके वालिद के नाम पर रखा गया था, जो कि एक बरतानवी म्यूजिक हॉल एंटरटेनर थे। चैपलिन ने अपना इब्तदाई बचपन अपनी वालिदा के साथ गुजारा, जो कि एक स्टेज गुलकारा थी। चैपलिन के बचपन में ही इनकी वालिद और वालिदा में अलहदगी हो चुकी थी। चैपलिन की वालिदा एक स्टेज परफॉर्मर थी, मगर माली हालात के खराब होने की वजह से वो एक जहनी मरीजा बन गई और चैपलिन को अपनी और वालिदा की हिफाजत खुद ही करनी थी। अपनी वालिदा के शो बिज़नेस राबतों का इस्तेमाल करते हुए चार्ली 1897 में एक पेशावर तफरीह बन गए। चैपलिन ने सामईन को अपनी फितरी मौजूदगी और मज़ाहिया ज़ाविये से जगाया। दोस्तों, लोग हमारी महरूमियों पे कहके लगाते हैं, यही वजह थी कि चार्ली चैपलिन ने अपनी कॉमेडी मूवीज में खुद को अकेला, गरीब और बेरोजगार दिखाया। चैपलिन ने अपनी अदाकारी का आगाज शार्लॉक होम्स की प्रोडक्शन में बतौर पेज बॉय किया। चैपलिन ने कम उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू किया। एक दिन इनकी स्टेज परफॉर्मेंस को देखते हुए एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर मैक सेनेट ने चैपलिन को अपनी फिल्म मेकिंग कंपनी में $150 पर वीक के हिसाब से कास्ट कर लिया। चैपलिन ने इस कंपनी के जरिए 136 मूवीज में काम किया और 1915 में इनकी कोई मूवीज ऐसी नहीं थी जो हाउसफुल ना हो। देखते ही देखते चैपलिन अपनी मूवीज खुद डायरेक्ट करने लगी और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पैसे कमाए। चैपलिन को अमेरिका की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया, जिससे चैपलिन को सालाना $6,70,000 मिलने लगे। ये रकम आज के हिसाब से $1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनती है और 36 साल चार्ली चैपलिन का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। चैपलिन की कुछ मूवीज ने इनको इतना मशहूर कर दिया था कि लोग चार्ली चैपलिन के लाइफ स्टाइल को नकल करने लगे थे। चार्ली चैपलिन का शुमार उस सदी की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस में होता है, लेकिन सियासत की वजह से चैपलिन को ना तो कोई अवार्ड दिया गया और ना ही अमेरिकन नेशनैलिटी दी गई और इनका वीजा भी कैंसिल कर दिया गया, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता होकर हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड आ गए। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। आखिरकार 1972 में अमेरिका को भी चार्ली की सलाहियतों को मानना पड़ा और चार्ली चैपलिन को अमेरिका बुला के ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। नीली आंखों वाले चार्ली ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की थी और इनकी सभी बीवियां उम्र में इनसे काफी छोटी थी। इनकी सबसे छोटी बीवी शादी के वक्त सिर्फ 17 बरस की थी और चार्ली की उम्र 54 बरस थी।
75 साल एक्टिंग करियर को देने वाले चार्ली चैपलिन का इंतकाल 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड में हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन के इंतकाल के चंद ही रोज बाद इनकी डेड बॉडी को कॉफिन से चुरा लिया गया, लेकिन बाद में इनकी बॉडी एक भारी मुआवजे की एवज से रिकवर कर ली गई थी। दोस्तों, मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन चार्ली के बहुत बड़े फैन थे। एक बार चार्ली से मुलाकात पर आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि आपके बिना कुछ कहे ही पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। इस पर चार्ली ने जवाब दिया कि जी हाँ बिल्कुल, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आप अपनी थ्योरीज के बारे में इतना कुछ कहते हैं और किसी के समझ में कुछ नहीं आता, फिर भी लोग आपकी तारीफ करते हैं। हॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले चार्ली चैपलिन आजिज़ी से भरपूर किरदार रखते थे और यही वजह इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गई। इनकी एक मूवी द किड को सदी की दूसरी मशहूर तरीन मूवी समझी जाती है, जिसमें चार्ली ने अपने बचपन की महरूमियों का अक्स दिखाया है।